दोनों बंद रखेंगे। ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, पॉलिनॉमियल, बहुपद, है ना। तो बहुपद को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में भी कुछ कंसेप्ट को कवर किया था और आज भी हम कुछ कंसेप्ट को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक बार उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो रिवीजन करने से पहले बेटा ये बातें आपको ध्यान रखना है क्लास में, एक तो आपका माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए। अगर आपके कोई भी सवाल है या कोई भी डाउट है, ठीक है, वो आप कहाँ पर पूछेंगे, मैसेज में पूछेंगे। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको मैसेज का मिल जाएगा। दूसरा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको है ना पोल सेक्शन में दिए जाते हैं। तो क्या करेंगे बेटा, आप 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आपको एक्टिविटी का आएगा। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ऑप्शन, ये आ जाएगा पोल। और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक करना है और यहाँ पर वोट को दबा देना है। जैसे इसको प्रेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वोटेड। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके जो उत्तर है वो हमारे पास आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पोल सेक्शन में उत्तर करने, ये सभी बच्चे को आंसर करना कंपलसरी है। तो सारे बच्चे, जितने भी बच्चे क्लास में होंगे सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए अभी आगे आ जाते हैं रिवीजन पर। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बहुपदों के प्रकार, है ना। बहुपदों के प्रकार हमने पढ़ा था। तो बहुपदों के प्रकार को पढ़ने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो बहुपद मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको। क्या होता है कि इसमें एक तो चर आता है, ठीक है, अचर भी आता है। और यहाँ पर चर की जो घात होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यही याद रखनी है कि चर की जो घात होगी वो एक क्या होगी बेटा। सर अगर घात नहीं होगी तो सर वो कोई उपद्रव होगा। क्या बोल रहे हैं बेटा, फिर से बोलेंगे। अगर सर घात नहीं होगी तो सर उसका चलता है सर भाई खुद खोला हुआ है। बेटा आपकी आवाज है ना क्लियर नहीं आ पा रही। अगर देखो आप बोल रहे हैं कि घात अगर नहीं होगी, जैसे मैं अगर यहाँ पर है ना कुछ एग्जाम्पल की बात करता हूँ, तो अभी मैंने क्या बोला, अभी मैंने बोला है कि घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या तो बेटा 0 से स्टार्ट होती है ना, 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे मैंने कहा कि 4x+1, तो यहाँ पर घात नहीं दिया हुआ, x दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसकी घात 1 है। और अगर एक घात है तो ये क्या होता है, एक पूर्ण संख्या है ये। अगर ये एक पूर्ण संख्या है तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक बहुपद है। अगर घात पूर्ण संख्या है तो ये जो दिया हुआ है व्यंजक, ये व्यंजक क्या होगा बेटा, बहुपद होगा, है ना, बहुपद होगा। लेकिन आपको अगर नंबर दे दे खाली, यहाँ पर तो x भी नहीं है, चर भी नहीं है, तो इसको हम क्या कर देते हैं कि जो नंबर दिया हुआ है उसमें हम गुणा कर देते हैं x की घात 0 से। तो यहाँ पर भी घात होती है, जहां पर चर नहीं दिया हुआ वहां पर भी घात होती है। और यहाँ पर घात कितनी है, 0, 0 है। और 0 एक पूर्ण संख्या होता है। और अगर 0 एक पूर्ण संख्या है तो ये एक बहुपद है। ठीक है, इसको बहुपद बोला जाता है। तो सिंपल इतना ध्यान रखना है बेटा बहुपद के लिए कि बहुपद में जो भी चर दिया होगा आपको, है ना, उसमें उसकी जो घात होगी वो घात हमेशा क्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ आपको बहुपद के लिए, कि बहुपद के कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे कि 4x की घात 2 माइनस के 2x और प्लस के 1। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा 3x+1, है ना, ये 2 एग्जाम्पल लिखे। अब ये दोनों के दोनों बहुपद है क्योंकि यहाँ पर x की घात 2 आ रहा है और यहाँ पर 1 आ रहा है। तो दोनों के दोनों क्या है बेटा, पूर्ण संख्या है। और अगर पूर्ण संख्या है तो ये पूरा व्यंजक क्या होगा, बहुपद होगा। ऐसे ही यहाँ पर इसकी घात 1 है, अगर घात 1 है तो एक पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या अगर है तो ये भी बहुपद होगा। लेकिन अब इस बहुपद में इतना ध्यान रखना है बेटा, पदों की संख्या कितनी है। पदों की संख्या के लिए मैंने क्या बताया था आपको, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस पदों को अलग करते हैं, पदों को अलग करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे प्लस और माइनस है या नहीं है, बता सकते हैं ना देखकर कि यहाँ पर प्लस है या नहीं है, प्लस और माइनस है। यस सर। तो यहाँ पर दिख रहा है यस हमें, सर। एक तो ये रहा माइनस और एक ये रहा प्लस, तो इनको गोला कर यस दिया। सर। तो जो बाकी पद बचे हैं उनको गिन लीजिए।
ये बचा हुआ है 1, ये 2 और ये 3, तो 3 पद है यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर आपको करना है कि यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो इसको मैंने गोला कर दिया, जो बाकी बचे हुए हैं उनको गिन लेंगे। कितने बचे हुए हैं? 1 और ये 2, तो यहाँ पर 2 पद है। तो इस तरीके से बेटा क्या करना है, आपको पद निकाल लेना है कि कितने पद दिए गए हैं। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस अब सर। हम बात करेंगे sir. बहुपदों के प्रकार की, है ना, कि बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। तो उसके लिए ये समझना जरूरी था कि हम कैसे पदों को निकालते हैं, कि पदों की संख्या कितनी है ना, किसी भी बहुपद में पदों की संख्या। अब देखेंगे बहुपदों के प्रकार। बहुपदों के प्रकार लेकिन हम बहुपदों के प्रकार तो देख रहे हैं, लेकिन किसके उस पर देख रहे हैं? पदों के आधार पर। पदों के आधार पर मतलब आप पद को देखेंगे कि कितने पद दिए गए हैं, उनके आधार पर आप बताएंगे कि ये बहुपद इस प्रकार का है, ये वाला बहुपद इस प्रकार का है। तो सबसे पहले आपको पद देखने की, उसमें पद कितने हैं, है ना। पदों के आधार पर इंग्लिश में बोला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ठीक है। जैसे फर्स्ट मैंने लिखा यहां पर एक पदी, है ना। तो एक पदी बहुपद इंग्लिश में बोला जाता है मोनोमियल। मोनोमियल ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्या होते हैं बेटा एक पदी बहुपद? मोनोमियल क्या होते हैं? कोई बच्चा बताएगा, जिस भी बच्चे को पता है। क्या सर? एक पदी मोनोमियल क्या होते हैं? बहुपद के प्रकार की बात कर रहे हैं। और लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि एक पदी जिसमें एक पद हो बहुपद। सर। हाँ, जिसमें एक पद हो सर। जिसमें एक पद होता है ना, जिसमें एक पद होता है उसको बोलते हैं एक पदी। यस सर। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा 5x, यस सर, ये एक पदी है। है ना। तो ये क्या है बेटा? एक पदी है, ये है एक पदी। यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं। दूसरा देखेंगे द्विपदी। द्विपदी तो यहाँ पर इंग्लिश में बोला जाता है इसको बायनोमियल। बायनोमियल, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 पद आने चाहिए, है ना। 2 पद आने चाहिए मेरे पास, तो 2 पद ऐसे लिखे मैंने 6x+2। 6x+2 बताइए। तो यहाँ पर कितने पद दिख रहे हैं आपको? 2 पद दिख रहे हैं। 2 पद है तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? द्विपदी बोलेंगे। एक पद होगा तो एक पदी बोलेंगे। उसके बाद त्रिपद, त्रिपदी, है ना। इंग्लिश में बोला जाता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 पद होने चाहिए। 3 पद होने चाहिए मेरे पास। तो 7x⁻² माइनस 8x और प्लस के 3, प्लस के 3, ठीक है। तो ये मेरे पास कितने पद है? यहाँ पर 3 पद है। 3 पद है तो इसको क्या बोला जाता है? ट्राइनोमियल बोला जाता है। ट्राइनोमियल बोला जाता है। चलिए अगर 3 से ज्यादा पद आ जाते हैं, है ना, 3 से ज्यादा पद आ जाते हैं, 3 से ज्यादा पद आ जाते हैं, ज्यादा पद आ जाते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है बहुपद। बहुपद ही बोलते हैं, ठीक है, बहुपद बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपके पास आ जाए 5 पद आ जाए कि 4x⁻³ प्लस 2x⁻² प्लस 4x माइनस के 3, ये आ गए बेटा 4 पद आ गए आपके पास, तो इसको बहुपद बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बेटा? इसको बहुपद बोला जाएगा। बताइए क्या समझ में आया है सबको? यस सर। चलिए तो अगर समझ में आ गया बेटा तो अभी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सर है ना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। और क्वेश्चन है बेटा ये, सभी बच्चे आंसर करेंगे इसका, है ना। सभी बच्चे आंसर करेंगे। कहाँ पर आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा सबको। पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर करेंगे इसका। चलिए
सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। अगर शरीर में से कोई भी नहीं तो शरीर में कट दिया तो बेटा बोलना नहीं है, देखना है, यहाँ पर पदों को गिनना है और बताना है कि ये किस प्रकार का बहुपद है। किस प्रकार का बहुपद है, सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करें। सर कर दिया फिर हम फिर ठीक है बेटा, बोलेंगे नहीं, ठीक है, बोलना नहीं है किसी को। सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। बेटा ध्यान से कीजिए, बस सिंपल आपसे पूछा गया है कि ये पद गिनने हैं आपको, है ना, इसमें पद गिनने हैं कि कितने पद दिए गए। अभी एक एक मैंने आपको बताया है कि एक पद किसको बोलते हैं, द्विपद किसको बोलते हैं, त्रिपद किसको बोलते हैं, तीन से ज्यादा पद अगर आ जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है, अभी भी 3-4 बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। बेटा साथ के साथ आप है ना इसको नोट भी करते जाइए जो मैं करा रहा हूँ आपको, बहुत ज्यादा मिस्टेक आ रही है आपके, है ना। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे, अपनी नोटबुक में नहीं करेंगे, तब तक बहुत मुश्किल है कि आपको आए। तो इसलिए साथ के साथ आप नोट भी करते जाएंगे। ठीक है, मैं 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। बेटा कैमरा बंद रखेंगे, बार बार बोल रहा हूँ मैं क्लास में। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया है वो चैट सेक्शन में आंसर कर लेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं, देख लेते हैं। अभी मैंने पीछे ही आपको बताया, जिसमें एक पद होता है उसको एक पद ही बोलते हैं। आप लगा रहे हैं इसको एक पद, बेटा कहाँ से आपको लग रहा है कि इसमें एक पद दिया हुआ है। हाँ, पद निकालना आता है ना आपको कि कैसे निकालते हैं पद। यहाँ 4 पद दिख रहे हैं, 1 2 3 4। तो जिसमें एक पद होता है उसको एक पद बोलते हैं, जिसमें 2 पद होते हैं उसको 2 पद बोलते हैं, द्विपद बोला जाता है। जिसमें 3 पद होते हैं उसको त्रिपद बोला जाता है, और जिसमें 3 से ज्यादा पद होते हैं उसको बोला जाता है बहुपद। तो ये बहुपद है, लेकिन यहाँ पर बहुपद का ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डी ऑप्शन होगा आपका। फिर मेरा डी का फिर ठीक है, कौन सा ऑप्शन। फिर डी चलिए आगे आ जाएंगे अब। फिर मेरी आवाज आ रहा है। तो अगले टॉपिक पर आएंगे, जो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है बेटा आपका बीजीय व्यंजकों के गुणन, है ना। अब हम सीखेंगे कि बीजीय व्यंजकों के गुणन कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक पद की गुणा आपको एक पद में करना है ना। एक पद की गुणा किस में करना है, एक पद में करना है। एक पदी की गुणा एक पदी में करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2x और यहाँ पर मैंने लिखा 5x की घात 2।
तो ये एक पद ये दिया हुआ है, एक पद ये दिया हुआ है, दोनों की गुणा करना है। ठीक है, दोनों की गुणा करना है। तो इस तरीके से आपको एक पद की गुणा एक पद में करना है। अब समझेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 लिखा हुआ है, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ, है ना। और 2 गुणा 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 2। जैसे 8 को मैंने लिखा कि 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 3। ऐसे ही अगर मैं लिखता हूँ 25, तो 25 को मैं लिखूंगा 5 गुणा 5, मतलब कि 5 की घात 2, 5 की घात 2। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, मैंने लिखा यहाँ पर 8 या 81 मैंने लिखा, तो इसको आप लिख सकते हैं 9 गुणा 9, मतलब कि 9 की घात 2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मेरे पास ये आ जाए कि x गुणा x, तो x गुणा x को मैं लिखूंगा x की घात 2, x गुणा x को मैं लिखूंगा x की घात 2, है ना। मैंने लिखा y गुणा y गुणा y, तो y गुणा y गुणा y का क्या मतलब होगा, y की घात 3 होगा। y गुणा y का क्या मतलब होगा, y की घात 3। तो जितनी बार वो गुणा हो रहा होगा उसमें उतनी ही पावर हम लगा देंगे। ठीक है, फोन में भेज दो सर। चलिए आगे देखेंगे बेटा। तो यहाँ पर इसी प्रकार देखो, यहाँ पर दिया गया है कि x की गुणा अगर x में करेंगे तो x की घात 2 आएगा। लेकिन जब हम यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना, गुणा में मैं एक ये फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ आपको, ये याद कर लेना आपको, क्या कि x की घात m की गुणा अगर हम x की घात n में कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों में आधार है ना समान होना चाहिए, दोनों का आधार समान होना चाहिए। देखो x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो हम क्या करते हैं, घातांकों को जोड़ देते हैं, घातांकों को आपस में जोड़ देते हैं। जैसे x की घात 3 मैंने लिखा और x की घात 4 मैंने लिखा, तो ये आ जाएगा बेटा क्या, x की घात 3 प्लस 4, x की घात 3 प्लस 4 मतलब कि x की घात 7 आ गया। x की घात कितना आ गया बेटा, 7 आ गया। क्या समझ में आया है ये? चलिए तो आगे आ जाएंगे बेटा। अभी उसी तरीके से यहां पर अगर आपको दे दिया जाए कि 3x की घात 2 गुणा 4x की घात 5, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले है ना आपको इन नंबर की गुणा करना है। जो भी आपको संख्या दी गई है उन संख्याओं की गुणा करेंगे कि 4 तिया 12, 4 तिया 12। ठीक है, अब x की घात 2 की गुणा x की घात 5 में करना है, तो हम उनके घातांकों को जोड़ देंगे। 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा बेटा आपका 12x की घात 7, 12x की घात 7 आ गई। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पर लिखा x गुणा 5y की घात 2, है ना, 5y की घात 2, तो अब क्या करेंगे, देखो 5 तो आप ऐसे ही लिख देंगे, नंबर दिया हुआ है संख्या, और x और y दोनों अलग अलग है, असमान है बेटा, है ना, असमान है। तो इन दोनों को भी ऐसे ही लिख देना है, x और y की घात 2, x और आप लिख देंगे y की घात 2। ठीक है, अगर अलग अलग होगा चर तो उसको आपको ऐसे ही लिख देना है। अरे सर, बोलिए। सर मेरा सर है, वो सेलेक्ट किया कि सर कोई अंक लिखते हैं सर, जब भी इसका सही आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा बेटा? अगर सर हम जो है तो सर आगे इसके आगे सर हम 2 लिखते हैं तो फिर यही आंसर आएगा सर आपके। यहाँ पर x के आगे कुछ भी नंबर नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर x होता, जैसे कि x गुणा 5x की घात 2, यहाँ पर भी अगर x होता तब हम क्या करते, 5 को तो ऐसे ही लिखते और x के घातांकों को जोड़ देते, क्योंकि यहाँ पर समान है ना, दोनों दोनों समान है। यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये हो जाता बेटा x की घात 3। तो इस तरीके से हम करते इसको। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ध्यान देने वाले बिंदु है कि x की गुणा अगर x में करेंगे तो x की घात 2 आएगा, लेकिन जब हम जोड़ेंगे बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। जब हम जोड़ते हैं तो 2x होता है, जब हम गुणा करते हैं तो क्या आता है, x की घात 2।
और जब हम जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 2x आएगा, 2x आएगा। ठीक है, x की गुणा x में करेंगे तो x की घात 2, और x को अगर x के साथ जोड़ेंगे तो 2x। चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर बात करेंगे कि अगर x की गुणा 1 में कर रहे हैं, x की गुणा किस में कर रहे हैं, 1 में कर रहे हैं, तो हमारे पास x आ जाएगा। ठीक है, x आ जाएगा। लेकिन जब हम जोड़ेंगे तो ये दोनों ऐड नहीं होंगे आपस में, क्योंकि एक तो चर दिया हुआ है और एक दिया हुआ है अचर। एक चर दिया हुआ है और एक दिया हुआ है अचर। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि y की गुणा आपने किया 1 में तो y आएगा, लेकिन y को अगर आप 1 से जोड़ेंगे तो ये ऐसे ही आ जाएगा, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। y को अगर आप घटाएंगे भी तो वो भी नहीं घटेगा, वो भी ऐसे ही आ जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। आगे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर y की गुणा 2y में करना है, तो 2 तो ऐसे ही लिख देंगे, और y की गुणा y में करेंगे तो y की घात 2 आता है, ये हमने देखा था। यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर तो दिया है 2y और यहाँ पर 1y, तो ये हो जाएगा 3y। ये हो जाएगा बेटा 3y। क्या क्लियर है सबको? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं हम। अब इन दोनों को गुणा करना है। अब इन दोनों को हम गुणा करेंगे, तो 2 की गुणा करेंगे 3 में तो 2 तिया 6, और जेड स्क्वायर की गुणा करेंगे जेड में। जेड स्क्वायर की गुणा करना है जेड में, तो जेड की घात 2 और यहाँ पर जेड की घात 1, तो जेड की घात 3 हो जाएगा। अब y तो अकेला है तो y को तो ऐसे ही लिख देंगे हम। ठीक है, और इन दोनों को हम ऐड नहीं कर पाएंगे, जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो चर दिए हुए हैं वो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ पर जेड की घात 2 है, यहाँ पर जेड है, और यहाँ पर y है, यहाँ पर y है ही नहीं, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। इनको तब तक नहीं जोड़ते हैं जब तक कि समान पद नहीं आते हैं, और समान पद मैंने आपको बताया हुआ है, लास्ट क्लास में भी बताया था कि क्या होते हैं समान पद, जिसमें चर भी और घात भी दोनों सेम होते हैं। देखो x की घात 2 यहाँ पर है, x की घात 2 यहाँ पर, नंबर कुछ भी आ सकता है, x की घात 2 यहाँ पर, x की घात 2 यहाँ पर, तो ये है बेटा समान पद, तभी आप इनको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर तो चर ही अलग अलग आ रहे हैं, तो इसलिए हमने इनको नहीं जोड़ा है, इसलिए हमने इनको नहीं जोड़ा है। ठीक है, चलिए तो एक पदी बहुपद को गुणन एक पदी बहुपदी होता है जब हम एक पद की गुणा एक पद में करते हैं, है ना। जैसे 5x की गुणा आप कर रहे हैं 6x में, तो एक पद ये है और एक पद ये है, तो हमारे पास गुणा करने के बाद भी एक ही पद आता है। जैसे 5 छंग 30 मैंने किया, और x की गुणा x में करेंगे तो x की घात 2, x की घात 2, तो ये बेटा एक ही पद आया है मेरे पास, एक ही पद आया है। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया है बेटा, तो मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। ये रहा क्वेश्चन, तो सबसे पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने बच्चे क्लास में। कर दिया सर। बेटा ध्यान से आंसर करेंगे सभी बच्चे। अभी इसी तरीके का क्वेश्चन कराया है मैंने और फिर भी आप गलत कर रहे हैं। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन तो बताया था अभी मैंने आपको। आंसर किया बेटा आपकी क्लास है ना, आपकी क्लास सबसे पीछे चलती है, ये जो बैच है ना आपका सबसे पीछे चलता है। आप क्लास को अटेंड तो करते हैं लेकिन समझने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं करते। सारे बच्चे जितने बच्चे भी ज्वाइन हैं क्लास में, क्लास तो ले रहे हैं आप,
रेगुलर ले रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से रेगुलर क्लास को अटेंड कर रहे हैं। लेकिन जो आप, बेटा दीपांशु एक मिनट बात सुन लेंगे पहले। लेकिन जब आप क्लास को ले रहे हैं, 1 घंटे की क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखिए ना कि क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या आपने नोट किया है, क्या मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताया है कि ये याद हो जाना चाहिए आपको। कुछ आप याद रखते ही नहीं है। मैं पढ़ाता कुछ हूँ, आंसर कुछ लेकर आते हैं आप सभी बच्चे। बेटा सबसे पीछे चल रहा है आपका बैच, है ना। और प्रॉब्लम क्या है आपको, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछिए ना। लेकिन जब आप समझेंगे तभी तो डाउट आएंगे, आपके डाउट ही नहीं आते। बाकी सभी बच्चे, सभी बैचेस के बच्चे जो हैं वो डाउट पूछते हैं अपना कि सर यहाँ पर अगर ऐसा हो जाता तो क्या करते हैं, यहाँ पर अगर ये आ जाता तो हम सर मुझे पता सर, गलती होगी मुझसे सर, इसका मैं बताऊं सर क्या है। लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। मैंने एक बार समझा दिया, मैंने पूछा आपको कि अगर समझ में आया है, तो सब बोल देते हैं यस आ गया है समझ में। और बाद में सर जब मुझसे आप गलती आंसर हुई है सर, करते हैं, मुझे पता है इसका आंसर। जब आंसर करते हैं तो सारे आंसर गलत होते हैं फिर। सर इसका आंसर सी है सर। बेटा 1 मिनट चुप हो जाएंगे ना। तो ये होता है आपके बैच के साथ, आपके तरफ से कोई भी है ना वो नहीं आता है कि आपको कोई डाउट है। डाउट होता ही नहीं है आपको। और डाउट उनको नहीं होता जो समझते ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना। जिन जो समझना ही नहीं चाहते हैं उनको कोई डाउट नहीं होता। जो थोड़ा बहुत भी समझने की कोशिश करते हैं तो उनका डाउट होता है, आपका कोई डाउट नहीं होता है। तो समझने की अगर कोशिश करेंगे तो डाउट आएंगे, नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। फिर ऐसे ही आपके उत्तर गलत आने वाले, हर उसमें गलत आने वाले। चलिए अभी 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर सी दिया सर। मैंने और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। सर सी है इसका आंसर। अब यहाँ पर बताएंगे, यहाँ ये वाला मैंने एग्जाम्पल कराया है आपको। इस वाले एग्जाम्पल में और इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, बस मैं उसमें नंबर भी चेंज ना करूं, सेम क्वेश्चन दे दूं आपको, सेम ही क्वेश्चन आपसे पूछूं करके। ये क्वेश्चन मैंने कराया आपको, है ना। और ये वाला क्वेश्चन मैंने पूछा है। सर एक्स स्क्वायर। बेटा 1 मिनट चुप हो जाएंगे, अब आपने गलत कर दिया ना क्वेश्चन। अभी 1 मिनट के लिए चुप हो जाएंगे जरा। अब यहाँ पर मेरे को एक बात बताएंगे, क्या मैं इसमें क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन पूछूं आपसे कराने के बाद कि ये मैंने क्वेश्चन कराया कि 5×30 आपका हो गया है और x के गुणा x में करेंगे तो x की घात 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी गुणा कर रहे हैं कि 5×15, है ना, और x की गुणा x में करेंगे तो x आएगा। आप ये आंसर लगा रहे हैं, जब x की गुणा x में करेंगे तो x की घात 2 आएगा ना यहाँ पर भी, तो सी आंसर आ रहा है इसका। अगर मैं ये क्वेश्चन आपको कराता हूं कि 2x गुणा -4x, और मैंने कहा कि 2 चौक 8, माइनस दिया है तो -8 आएगा, और यहाँ पर x की गुणा x में करेंगे तो x की घात 2 आएगा। तो क्या यही क्वेश्चन मैं पूछूं आपसे, इसमें कुछ चेंज ना करूं, तभी आप आंसर सही करेंगे। हाँ बताइए, तभी आंसर सही करेंगे आप कि मैं सेम क्वेश्चन आपको कराऊं और सेम ही क्वेश्चन आपसे पूछूं, तभी आंसर सही आएगा आपका, कुछ भी चेंज ना करूं उसमें। तो बेटा थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे ना, सारे क्वेश्चन आपके सही आएंगे। लेकिन आप समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, आप क्लास को ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन करके रख देते हैं साइड में। ये ताजी इमरान सर। फिर से देखेंगे, 70 से 80% लोगों का उत्तर गलत आया इसमें।
सी ऑप्शन सही आ रहा है इसका, सी ऑप्शन सही आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर समझेंगे कि मैंने क्या बताया आपको कि एक पद की गुणा आपको करना है। ध्यान से समझ लीजिए बेटा, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, कुछ नहीं आ रहा है समझ में, वापस से पूछ लीजिए उसको। कोई मतलब जल्दीबाजी नहीं है कि मेरे को आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है। मेरे को सिलेबस थोड़ी ना कंप्लीट कराना है, मेरे को आपको सिखाना है, लेकिन वो ही आप नहीं कर रहे हैं। तो एक पद तो पता है ना सभी बच्चों को क्या होता है एक पद? यस सर, जिसमें एक पद हो। जिसमें एक पद होता है उसको बोलते हैं ये एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है। तो इन दोनों की हमें गुणा करना है। यहाँ पर एक पद की गुणा एक पद में करना है। तो गुणा करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप? नंबर की गुणा करेंगे, है ना? नंबर की गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 अंक 30। अब आप गुणा करेंगे, एक्स की गुणा करेंगे एक्स की घात 2 में। और मैंने ये बताया आपको कि जब भी आप किसकी गुणा करेंगे, चर की गुणा करते हैं, चर की गुणा करते हैं तो उसमें जो पावर होती है उनको ऐड कर दिया जाता है। अगर सेम आधार है, आधार क्या है? समान है। अगर आधार समान होगा तो उनके घातांकों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर दोनों का आधार समान है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है। यहाँ पर एक्स की घात 1 है, यहाँ पर एक्स की घात 2, तो ये हो जाएगा एक्स की घात 3। क्या आया है समझ में सभी को? यस सर। अभी भी अगर किसी भी बच्चे का डाउट है अब भी, तो पूछ लीजिए बेटा। उसके बाद मैंने लिखा एक्स वाई की गुणा आपको करना है जेड एक्स में। बताइए, सबसे पहले जिनके आधार बराबर है उनकी गुणा कर दीजिए, एक्स की गुणा एक्स में कर दीजिए। और ये तो मैंने क्लियरली बोला है ना कि एक्स की गुणा अगर एक्स में करते हैं तो एक्स की घात 2 आता है, एक्स की घात 2 आता है। तो यहां पर कितना आ जाएगा बेटा? एक्स की घात 2 आ जाएगा। अब y और z तो अलग अलग हैं, अलग अलग हैं तो उनको ऐसे ही लिख देंगे वाई जेड। क्या समझ में आया सभी को? एक बार और समझा दो सर। फिर से समझ लेंगे। मैंने लिखा यहाँ पर एक्स वाई की गुणा करना है जेड एक्स में। ठीक है, तो जो समान दिख रहा है ना आपको कि समान क्या है यहाँ पर, एक जैसा क्या है यहाँ पर? यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, यही दोनों तो एक जैसे हैं, या कोई और दूसरा एक जैसा दिख रहा है आपको? बताइए। नो सर। एक जैसे जो चर हैं यहाँ पर वो एक्स और एक्स ही है। और एक्स और एक्स की गुणा अगर करते हैं आप, एक्स की गुणा एक्स में करते हैं तो कितना आता है बेटा? एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर सर। एक्स स्क्वायर यानी एक्स की घात 2 आता है ना, तो लिख दिया मैंने यहाँ पर एक्स की घात 2। अब यहाँ पर ये चर अलग है और ये भी अलग है, यहाँ वाई है यहाँ पर जेड है, तो उनको ऐसे ही लिख देते हैं वाई जेड। आया समझ में अभी? यस सर। अरे हाँ बेटा बोलिए। सर, अगर एक्स एक्स है तो इसके जो एक्स और एक्स है इसको मिला के सर 2 का बेटा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा सर। हाँ बेटा, जब भी आपके पास एक जैसे चर होते हैं और उनकी आप गुणा करेंगे तो वो तो स्क्वायर में आ जाएगा। स्क्वायर में आ जाता है। ओके सर, पूछो सर कूल मैन। चलिए, अभी एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ऐसे ही आपको करना है कि वाई डब्ल्यू गुणा वाई डब्ल्यू। चलिए इसका आंसर बताएंगे क्या आएगा। इसका आंसर बताना है आपको, चैट बॉक्स में बताना है। चैट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि क्या आ रहा है। ध्यान से करना है बेटा सभी बच्चों को, चैट बॉक्स में आंसर गलत गलत नहीं कर देना है। वाई डब्ल्यू वाई डब्ल्यू। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा।
चलिए देख लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या एक जैसा दिख रहा है आपको? y यहाँ पर भी दिख रहा है, y यहाँ पर भी दिख रहा है, यस या नो? दिख रहा है ना दोनों यस में y? सर। तो y और की दोनों में y डब्लू। में करते हैं तो क्या आएगा? y की वाई घात स्क्वायर। क्या नहीं आएगा? Yes, y sir. की घात 2। ऐसे ही w की गुणा w में करेंगे अगर आप, कितना आएगा? यस w सर। की गुणा अगर w में करते हैं तो डब्लू स्क्वायर सर। w स्क्वायर, तो ये w स्क्वायर आएगा। तो y की घात 2 w की घात 2 अलग अलग आएगा, ये नहीं आएगा कि y w की घात 2। इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि ये y दिया हुआ है बस, और ये w की घात 2 है। इसको ऐसे ही तो पढ़ोगे आप, ऐसे थोड़ी ना यस पढ़ोगे। सर। तो ये आंसर होगा आपका। तो ऐसे ध्यान रखना है, छोटी छोटी मिस्टेक आपके है ना क्वेश्चन को गलत कर देती है, तो यही यस सर। मिस्टेक आपको सुधारना है बस। ठीक है, आता है आपको कि आप कैसे करते हैं, सोल्व कर लेते हैं आप, लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, तो उन छोटी छोटी मिस्टेक्स को ही हमें हटाना है। ठीक है, और वो मिलकर ही हटेंगे, मेरे हटाने से नहीं हट जाएगा, आपको कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर 7xy w या z की गुणा करना है 8x की घात 2y में, है ना, इसमें गुणा करना है। अब देखिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, बताइए सबसे पहले क्या करेंगे आप? 8 और 7 की गुणा। 8 और 7 की गुणा करेंगे सबसे पहले। 8 और 7 की गुणा करेंगे तो 8 सत्ते 56, है ना, 8 सत्ते 56 हो गया। और यहाँ पर अब x की गुणा आपको करना है x की घात 2 में। बताइए x की गुणा करना है आपको x की घात 2 में, तो कितना आएगा? x की घात 2 में गुणा करना है, बताइए कितना आएगा? चैट बॉक्स में बताएंगे लिखकर। क्या हुआ बेटा, नहीं आ रहा? वेरी गुड, चलिए एक बच्चे ने भेजा है, शाबाश। तो यहाँ पर देखो x की घात 2 में गुणा करना है ना, यहाँ पर x की घात कितना है? 1। जहां पर कुछ नहीं दिया हुआ, यहाँ पर कुछ नहीं दिया ना, घात कितना है तो उसका 1 होता है। जैसे y दे दे तो इसका कुछ नहीं दिया ना, घात कितना है तो 1 है। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। जब गुणा होता है मेरी आवाज आ रही है? जब बीच में गुणा, फिर मेरी आवाज आ रही है? बेटा हाँ आवाज आ रही है, दीपांशु बोलिए। फिर अगर सर x के ऊपर सर 1 है और दूसरे पर सर कुछ नहीं, तो उसके ऊपर भी 1 मारा जाएगा और x की पावर x स्क्वायर हो जाएगा सर। हाँ, तो यहाँ पर तो बेटा कितना हो सर जाएगा? एक्स की क्यूब होगी सर। x की क्यूब हो गया, है ना। जैसे x गुणा x दे देते हैं, तो ये तो मैंने बताया हुआ है तुम्हें कि ये x की घात 2 होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी घात 1 है और इसकी घात 1 है, दोनों को जोड़ा तो 2 आ गया। क्या आया समझ में अभी? यस सर। ऐसे ही अगर मैं लिख देता हूँ a गुणा a लिख देता हूं मैं, तो ये कितना होगा? a की घात 2 होगा या नहीं होगा? क्योंकि इसकी भी घात 1 है और इसकी भी घात 1 है। इसमें क्या कंफ्यूजन हो रही है आपको, बताइए, कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं सर। चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो आप यहाँ पर समझेंगे ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे अब कि हमने x की गुणा तो कर दिया x की घात 2 में, और जो कि हमारे पास कितना आया था? x की क्यूब आया था, x की क्यूब आया। अब हम y की गुणा करेंगे y में, बताइए कितना आएगा? y की गुणा y में करने पर कितना आएगा? सर y स्क्वायर। y स्क्वायर। अब बचा आपके पास w, वो z, तो z तो बेटा अकेला है ना, तो उसको ऐसे ही z को z ही लिख देंगे। क्या आया समझ में सबको? चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है,
तो इसका जो आंसर आ रहा था वो सी आंसर आ रहा था। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है आपको, गुणा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो नंबर की गुणा करेंगे आप, पता है ना सभी बच्चों को, सबसे पहले नंबर की गुणा करेंगे, उसके बाद एक्स की गुणा एक्स में और वाई की गुणा वाई में, सिंपल है ना। चलिए सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले, और उसके बाद आपको आंसर करना है कहाँ पर, पोल सेक्शन। उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सर पोल भेज दो। चलिए पोल आ गया होगा बेटा सभी के बच्चों के पास, तो सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। भेज दिया सर। बंदे भेज दिया सर। क्रैक ठीक है, बाकी बच्चे भी भेजेंगे बेटा, बाकी सभी बच्चों को आंसर करना है। 2 बच्चे और रह गए हैं बेटा, दोनों बच्चे आंसर कर देंगे। पांच सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो आगे आ जाते हैं अभी, तो इसका आंसर देख लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है इसका। आपको क्या करना है, गुणा करना है, 5 की गुणा करना है 2 में तो 10 आ गया। x की गुणा x में करना है तो x की घात 2 आएगा। y की गुणा y की घात 2 में करना है तो घातों को जोड़ देंगे, यानी कि y की घात 3 आ जाएगा। तो मतलब सी ऑप्शन आपका आ रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, सही आंसर था मेरा। बिल्कुल सही था बेटा। चलिए आगे आ जाएंगे आप, इसका भी आंसर करना है आपको, ठीक है, सेम वैसे ही करना है। पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे बेटा सभी। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है। भेज दो सर पोल। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। भेज दिया सर। बाकी दोनों बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, बाकी दोनों बच्चे भी तो क्लास में हैं। कुसुमा स्वामी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, नितिन के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, आवाज आ रही है मेरी दोनों को, नितिन और पुष्पा के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है। सर अब तो बहुत ही कम बच्चे आने लग गए सर क्लास में। आपको बोला गया है कि जो भी बच्चे नहीं आ रहे हैं उनको सबको इन्फॉर्म करना है आपको, ठीक सर है। हम कहते तो सर कोई मानता ही नहीं। चलिए अदीप सर आएंगे आपके क्लास में, स्कूल में, ठीक है। यस सर, सर आप भी आ जाना सर।
यस सर, आप भी आ जाना। देखते हैं बेटा। चलिए 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सर बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। तो x की गुणा x में करेंगे पहले तो x की घात 2 आ गया। y की गुणा y में करेंगे तो y की घात 2 आ गया। और z की गुणा z में करेंगे तो z की घात 2 आ गया। मतलब कि बी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। सही था सर। उत्तर क्या था बेटा? बिल्कुल, तो बी उत्तर आ रहा है आपका। चलिए अगले टॉपिक पर आ जाएंगे। और अगला जो टॉपिक है वो है हमारा एक पदी से द्विपद, है ना। एक पद की गुणा द्विपद में करना है। मतलब आपके पास एक पद दिया जाएगा और फिर 2 पद दिए जाएंगे, उनको आपस में गुणा करना है। ठीक है, उनको आपस में गुणा करना है। देख लेंगे कि कैसे हम गुणा करेंगे। जैसे ये दिया हुआ है एक पद, है ना, एक पदी दिया हुआ है ये, और ये दिया हुआ है द्विपदी। इनकी आपस में क्या करना है? गुणा करना है। चलिए तो गुणा कर देते हैं इनको। ए की गुणा बी प्लस सी में करना है, तो उसको कैसे करेंगे? सबसे पहले ए की गुणा करेंगे बी में। देखो कर दिया, ए की गुणा बी में कर दिया मैंने। फिर ए की गुणा करेंगे आप सी में, फिर ए की गुणा कर दिया आपने सी में। प्लस बेटा यहाँ पर है तो प्लस ही आपने उतार दिया। अब ए और बी तो दोनों अलग अलग चर है ना। अगर दोनों अलग अलग चर हैं तो हम उसको लिख सकते हैं ए बी। और यहाँ पर भी दोनों अलग अलग चर हैं तो उसको मैंने लिखा ए सी, उसको मैंने लिखा ए सी। ठीक है, जब भी अलग अलग चर होते हैं तो उनको हम ऐसे ही लिख देते हैं। जैसे y गुणा जेड मैंने लिखा तो वाई जेड लिखेंगे आप। कोई प्रॉब्लम है इसमें? बताइए। नो सर। x की घात 2, तो इसको मैं लिखूंगा y की घात 2 और x की घात 2। कोई चेंज नहीं करना है जब अलग अलग होंगे। नो सर। तो इसको एक बार और समझ लेते हैं फॉर्मूले को, कि क्या था हमारे पास कि x मैंने लिखा और यहाँ पर लिखा x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, है ना। इससे हम समझेंगे कि x की गुणा करना है y प्लस जेड में। तो मैंने बताया आपको कि पहले x की गुणा करेंगे आप y में, तो x की गुणा कर दिया आपने y। सर उसके बाद यहाँ पर प्लस जमा का प्लस निशान ही सर। लगाएंगे आप, और फिर उसके बाद आप गुणा करेंगे x की गुणा एक्स की करेंगे जेड में। x की गुणा करेंगे z में, तो x गुणा z। अब x की गुणा y में अगर किया तो x y आ गया, एक्स वाई सर, प्लस का निशान। प्लस का निशान, और x z है तो x, एक्स जेड। तो ये आंसर आ जाएगा। बताइए, समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। सर पोल में आंसर भेजो सर। चलिए तो पहले हम इसको गुणा करके देख लेते हैं, इसको गुणा करके देख लेते हैं कि क्या आएगा आंसर, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? y की गुणा करना है 2y में, y की गुणा 2y में, माइनस दिया हुआ है तो माइनस, और y की गुणा करेंगे z में, तो y की गुणा करेंगे z में। तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो 2 तो ऐसे ही आ जाएगा, y की गुणा y में करेंगे तो वाई y की स्क्वायर सर। माइनस, ये अलग अलग दिए हैं तो y आंसर। वाई जेड। समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। सर आंसर दो सर कोई। चलिए तो अभी मैं कॉल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये रहा क्वेश्चन। यस सर। x की गुणा करना है आपको y प्लस जेड में। ठीक है, x की गुणा करना है y प्लस जेड में। सभी बच्चे पोल में करेंगे अपना उत्तर। चलो चलिए पोल में उत्तर करना है बेटा, पोल में उत्तर करेंगे बेटा सभी। कर दिया सर। ठीक है बेटा, 5 सेकंड में पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। तो अब देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है इसका। तो आंसर की अगर बात करेंगे तो x की गुणा y में किया, प्लस दिया हुआ है तो प्लस,
और x की गुणा z में, डी है सर। तो एक्स वाई आ गया और ये एक्स जेड आ गया, मतलब कि डी सर सही था मेरा। बिल्कुल सही है, दोनों का सही है। चलिए तो आगे आ जाते हैं एक और क्वेश्चन पर। ये है क्वेश्चन बेटा कि y की गुणा करना है आपको 3y माइनस 6 में, 3y माइनस 6 में गुणा करना है, ठीक है, 3y माइनस 6 में गुणा करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन, पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा। सर कर दिया सर। बेटा ध्यान से आंसर करेंगे। कर दिया 5 सेकंड के बाद पोल बंद सर करना। गलती होगी सर, गलती होगी। यही बोला जाता है आपसे बार बार, जल्दीबाजी नहीं करना है ना, छोटी सी गलती क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये आदत इसका आप आंसर सर ए था। ना, हर्ष ये वाली आदत आप सुधारेंगे। आपको आंसर यस पता सर, होता है लेकिन छोटी सी गलती से आपका उत्तर गलत हो जाता है। ए था सर इसका। बिल्कुल यही यस सर, ये आंसर है। ठीक है। पोल को मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, y की मल्टीप्लाई है ना, तो y की यस सर, मल्टीप्लाई करेंगे वाइस के। और फिर y की मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, माइनस है माइनस ऐसे ही आ जाएगा, और y की मल्टीप्लाई 6 में, या फिर 6 की मल्टीप्लाई y में। फिर से देख लेंगे कि यहाँ पर मैंने क्या, y की मल्टीप्लाई 3 के साथ और फिर y की मल्टीप्लाई 6 के साथ, तो ये तो 3 तो ऐसे ही आ जाएगा, और y की y में करेंगे तो y की घात तो 6 तो ऐसे ही आ जाएगा, और y ऐसे ही आ जाएगा 6y, मतलब कि ए ऑप्शन आपका सही आ रहा है, ए ऑप्शन आपका। यस सर। चलिए आगे आ जाएंगे। अब की बार इस ये वाला क्वेश्चन करके दिखाएंगे, 3a प्लस 2b। बेटा सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बस आपको क्या करना है, अगर एक जैसा होता है तो घातों को जोड़ देते हैं, अलग अलग होता है तो उसको ऐसे ही लिख देते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं। चलिए ध्यान से करेंगे आपकी बात, है ना। ठीक है बेटा, अभी 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। तो यहाँ पर देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। 3y की घात 2 की मल्टीप्लाई करना है, 3y की घात 2 की मल्टीप्लाई करना है 3a में, प्लस 3y की घात 2 की मल्टीप्लाई करना है 2b में, 3y की घात 2 मल्टीप्लाई 2b, तो 3 की 3 में करेंगे 9, y की घात 2 और a, प्लस 3 दूनी 6, y की घात 2 और b, तो मतलब बी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। सही था सर मेरा सर। बिल्कुल दोनों का सही था आपकी बात, ठीक है। चलिए अभी बेटा एक काम करते हैं, क्लास को ओवर कर लेते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट